नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं मधुपुर का दंगल और हम पांडे जी आपके साथ हैं। आप समझिए कि किंग तो कोई भी बनेगा 17 तारीख को, ये जनता तय करेगी, लेकिन किंग मेकर दो ही आदमी का चर्चा हो रहा है। बीजेपी की तरफ से रणधीर सिंह और जेएमएम के तरफ से इरफान अंसारी। आप किंग मेकर की भूमिका में उभर रहे हैं। सभी कोई कह रहा है कि भाई ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हैं गंगा जी से, लेकिन एक आरोप भी आप पे लग रहा है कि आप जहां भी जा रहे हैं समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। नहीं, हम लोग हिंदू मुस्लिम को नहीं बांट रहे हैं। हिंदू मुस्लिम बांटने का काम तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। वो लोग तो कहीं नहीं कर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज तक मधुपुर विधानसभा से किसी हिंदू को टिकट क्यों नहीं दिया? आज तक झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी हिंदू को यहाँ से एमएलए क्यों नहीं लड़ाया कैंडिडेट? जब भी वो लड़ाते वो मुस्लिम क्यों नहीं लड़ाया आज तक? उनके पास नेता थे, नेता उनके पास हिंदू भी नेता भी बहुत बढ़िया बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे, क्यों नहीं उन्होंने लड़ाया? तो वो बांटने का काम जेएमएम कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रही है। आप एक बात बताइए, इस बार मधुपुर के चुनाव में जेएमएम के तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपको बोलेरो मिल रहा है और बाइक मिल रहा है, कौन सा चुनिएगा? जनता से पूछ रहे हैं। मतलब वो आपको एक मंत्री दे रहे हैं और एक आप विधायक, किसको चुनिएगा? ऐसा तर्क दिया। मधुपुर की विधानसभा की जनता को मंत्री नहीं चाहिए। मधुपुर विधानसभा की जनता को चाहिए जो दिन रात जनता की सेवा करने वाला यहाँ का सेवक चाहिए। गंगा नारायण सिंह को यहाँ से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो कि यहाँ का माटी का बेटा है, दिन रात सेवा कर रहा है। और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है इस बार कि यहाँ से भारी बहुमत से इस बार गंगा नारायण सिंह को लोग जिताएंगे। और 2 तारीख को जो ये मंत्री बिना विधायक बने, बिना जनता का सर्टिफिकेट लिए मंत्री बन गए, तो मंत्री बन गए तो बताइए 4 महीना में आपने क्या काम किया मंत्री बन के? 4 महीना में कितने गरीबों का आपने आंसू पोंछा मंत्री बन के? मंत्री इसलिए जेएमएम ने बनाया उनको ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को पता था, हेमंत बाबू को पता था कि हाजी साहब का बेटा चुनाव नहीं जीत सकता है, हाफिज। इसीलिए मंत्री बना के उन्होंने हाजी हुसैन अंसारी का एक एहसान चुकाने का काम हेमंत बाबू ने किया, क्योंकि जानता था, हेमंत बाबू को पता था कि मधुपुर की जनता ने गंगा नारायण सिंह को चुनाव जिताने का तय कर चुका था। 45,000 वोट निर्दलीय से लाना, वो आयसू नहीं निर्दलीय समझे एक तरफ से था, और गंगा नारायण सिंह का जो व्यक्तिगत वोट था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का वोट और गंगा नारायण सिंह का वोट मिल गया है पूरा मोदी जी के नाम पर। और एक गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, सारे समाज, आदिवासी गुलबंद है इस बार गंगा बाबू के पक्ष में। और यहाँ से चुनाव हम लोग जीतेंगे और 2 तारीख को मंत्री त्यागपत्र देगा। आप लोग ये कह रहे हैं, वहाँ जेएमएम इरफान अंसारी को तो आप जान रहे हैं, आपके मित्र भी हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरी बार मुंह पे कालिक पोतेंगे रणधीर सिंह के। बेरमो में पोता, दुमका में पोता, और इस बार तीसरी बार हैट्रिक का वो दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि दोनों का जो जीत का डिफरेंस है वो इस बार डबल हो जाए। वो इरफान अंसारी जी को पता होना चाहिए। तर्क दे रहे हैं मैं तर्क दे रहा हूँ ना। इरफान अंसारी जी को भी मैं तर्क देना चाहता हूँ और प्रदीप यादव को भी मैं बताना चाहता हूँ। प्रदीप यादव जी इसी कोटा से, इसमें मधुपुर विधानसभा से अभी चुनाव लड़े थे, लोकसभा से यूपीए प्रत्याशी था। 3 लाख से ज़्यादा वोटों से उसको हम लोगों ने, निशिकांत दुबे जी हमारे प्रत्याशी थे, हम लोगों ने काली पोतने का काम किया प्रदीप यादव को। और आदरणीय इरफान अंसारी जी जरूर मेरे मित्र हैं, लेकिन इसी दुमका विधानसभा में, दुमका लोकसभा में मैं भी आता हूँ, साठ विधानसभा, और जामताड़ा विधानसभा भी आता है। उसी दुमका लोकसभा में आदरणीय गुरु जी शिबू सोरेन जी चुनाव लड़े थे लोकसभा, और गुरु जी को हम लोग हरा के और सुनील सोरेन को जिताए थे। उस समय हेमंत जी का भी काली पोतने का काम हम लोगों ने किया था, इरफान का भी काली पोतने का काम किया था। जहाँ तक रहा दुमका की बात आपने कहा, दुमका में जहाँ से हेमंत जी, अभी बसंत जी चुनाव लड़े, पिछली बार हेमंत बाबू 14,500 वोट से जीते थे, इस बार 6,500 वोट से उनका प्रत्याशी जीता। वो भी पूरी ताकत, सरकारी मशीनरी, धनबल का दुरुपयोग करके वो चुनाव जीते हैं। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा या इरफान अंसारी ये भूल न समझें, ये मधुपुर है, ये दुमका नहीं है, रिजर्व सीट नहीं है, ये मधुपुर है। और मधुपुर में इतिहास हमेशा बनाया है, इस बार इतिहास मधुपुर बनाने के लिए तय है। मधुपुर की जनता को मंत्री, हवाई मंत्री नहीं चाहिए, बल्कि गांव का विकास करने वाला गंगा जैसा बेटा चाहिए। चाहिए कि नहीं बताइए? बताइए, जनता से पूछिए आप, ये हालत है। ठीक है, रणधीर जी का दावा है कि ऐसा कोई नहीं जो गोवा का आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं यहीं के माटी के बेटे हैं और पहली बार हुआ है। वो खुद मान रहे हैं कि चलिए बीजेपी पहले किसको किसको टिकट देती थी, लेकिन इस बार अगर ये जीतेंगे तो सर्वाधिक विकास होगा। लोगों को मंत्री पे विश्वास नहीं है, मंत्री पद नहीं चाहिए, विधायक चाहिए। अब देखिए 17 तारीख का जो वोटिंग नतीजा
होगा 2 तारीख को जो फैसला आएगा उसका परिणाम किसके पक्ष में होता है, गंगा जी के पक्ष में होता है या हफीजुल जी के पक्ष में होता है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in